राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। संतान सुख के लिए गुरुजी ने बताए हैं वैशाख महीना में 2 लोटिया का कलश जल आप वट वृक्ष में समर्पित करिए। एक मिट्टी का पात्र का जल हो, एक तांबे की लोटे की जल हो। सीधे हाथ में मिट्टी का पात्र का जल लीजिए, उल्टे हाथ में तांबे का जल लेकर आप वट वृक्ष के पास जाइए। वहाँ शिवलिंग है तो ठीक है, नहीं तो आप किसी भी कंकर को शंकर मानकर उस दोनों लोटिया का कलश का जल उस कंकर को शंकर मानिए, उसी पर जल पर समर्पित कर दीजिए। समर्पित करते समय जल समर्पित करिएगा तो तीनों नाम का स्मरण करिएगा, उच्चारण करिएगा। प्रजापति दक्ष, माता अशक्नी, माता प्रस्तुति। फिर से सुनिए, प्रजापति दक्ष, माता अशक्नी, माता प्रस्तुति, तीनों का नाम का उच्चारण करते हुए उस जल को समर्पित कर दीजिएगा। वहाँ से थोड़ा सा जल आप प्राप्त कर लीजिएगा। और प्राप्त कैसे करिएगा? अगर वहाँ शंकर है तो ठीक है, नहीं तो किसी कंकर को आप किसी कटोरी में रख दीजिएगा, उस पर जल समर्पित कर दीजिएगा। जल समर्पित करने के बाद उस कंकर को उठाकर फिर उस वट वृक्ष के जड़ में रख लीजिएगा और उस जल को घर लाइएगा। पति पत्नी दोनों तीनों का नाम का स्मरण करते हुए प्रजापति दक्ष, माता अशक्नी, माता प्रस्तुति का स्मरण करते हुए उस जल को दोनों पति पत्नी ग्रहण कर लीजिएगा, आचमन कर लीजिएगा। इससे आपकी निसंतान की समस्या खत्म होगी, दूर होगी और आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी। तो इस उपाय को आप इस वैशाख महीना में ज़रूर करिए। इसी के साथ हम दूसरा उपाय भी हम लोग कर सकते हैं। इस उपाय को गुरुजी ने बताया कि पीपल के पत्ते पर चंदन को रख लेना है, यानी चंदन को घिस कर पीपल के पत्ते पर रख लीजिए और शिवालय जाइए, शिवलिंग के पास। उसी पीपल के पत्ते पर से उस चंदन को लेकर शिवलिंग का जो कटी भाग होती है, माता अशोक सुंदरी जो वीडियो में भी दिखाई जा रही है, उसी पर लेपन करना है। बहुत सुंदर से, बहुत प्यार से उस जगह पर लेपन करना है। लेपन करने के बाद आप थोड़ी देर उसी तरह छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद थोड़ी देर के बाद आपको हाथ नहीं धोना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको हाथ नहीं धोना है। बहुत अच्छे से कटी भाग में शिवलिंग का लेपन कर दीजिए। लेपन करके उसी हाथ से माता अशोक सुंदरी का स्पर्श कर लीजिए और थोड़ी देर बैठ जाइए। थोड़ी देर बैठने के बाद फिर उसी पीपल के पत्ते पर उस सारे चंदन को आप प्राप्त कर लीजिए, यानी आप वहाँ से उठाकर उस पीपल के पत्ते पर ही रख लीजिए और रख कर आप घर आइए। उसी पीपल के पत्ते पर उस सारे चंदन को आप प्राप्त कर लीजिए। जितना आपसे उठ जाए, आपके हाथ में आ जाए, उस चंदन को उठाकर उस पीपल के पत्ता पर रख लीजिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस उपाय को आप तब करिएगा, ना सुबह करना है ना शाम को करना है, यानी मध्याह्न, यानी बीच के समय जो होगा, जब बाबा देवादिदेव महादेव पर कोई जल ना चढ़ाए, कोई पूजा पाठ ना करे, ऑलमोस्ट अपना शांति से विराजमान हो, तब आप ये उपाय करिए। उन पर चंदन का लेपन करिए। इस उपाय को आप वैशाख के नवमी तिथि पर ही करना है। तो आप उस चंदन को प्राप्त कर ली, फिर घर आइए। जो बच्चा या जो व्यक्ति का आँख से दिखाई नहीं दे, कमज़ोर हो, या कान से श्रवण शक्ति कमज़ोर हो, सुनाई कम पड़े, तो आप इस कान से लेकर थोड़ा सा आगे तक का चंदन का वो टिक्का लगा दीजिए और जो आँख का जो प्रॉब्लम है उसके नीचे हल्का सा चंदन का बिंदी लगा दीजिए या काजल जैसा बना दीजिए। 21 दिन आप कर देखिए। उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाइए, आपको क्या लाभ मिलता है आप खुद देख सकती हैं। तो इस उपाय को आप मध्याह्न के दिन, वैशाख के नवमी के दिन ज़रूर करिए और करके लाभ उठाइए।